अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सी प्लस प्लस के बेसिक जानेंगे, जिसमें हम वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, हेडर, मेन सेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह समझकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल्स एक जार की तरह वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह एक जार बिस्किट्स को या किसी और भी चीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह वेरिएबल डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्तलिफ डाटा टाइप्स आ सकते हैं और एक किस्म का डाटा टाइप दूसरे किस्म की डाटा टाइप में शामिल नहीं हो सकता। अब हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डाटा टाइप्स मेनली तीन किस्म के होते हैं। एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसमें हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एट्सट्रा यूज़ करते हैं। अब इसको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहा जाता है। और इसके आगे एरेस। एरेस भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एरेस मल्टीपल डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। यानी कि एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। अब कांस्टेंट इम्यूटेबल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक पाई की वैल्यू है 3.14, ये 3.14 ही रहेगी, हम इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अब इसी तरह हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स। इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं आता है। यानी कि अगर मैं इसके आगे लेट से 0.075 लिखूं, तो आउटपुट में जो है वो 10 ही लिखाएगा, जिस तरह के इस टेबल में लिखा हुआ है। लेकिन फ्लोट जो है डेसिमल पॉइंट्स भी आगे ऐड करते हैं, लेकिन उनकी प्रोसीजन जो होती है वो कम होती है। यानी कि वो 2 या 3 से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते। और डबल जो है वो फ्लोट ही होता है बेसिकली, बट इसमें हम ज़्यादा नंबर्स में, ज़्यादा तादाद में डेसिमल पॉइंट्स स्टोर कर सकते हैं। अब कैरेक्टर्स सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बूलियन ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक लॉजिकल वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इसका भी जो है कोडिंग में बहुत फ़ायदा है। इसको हम अगली वीडियो में जाके पढ़ेंगे, मगर अभी हम बाकी डाटा टाइप्स के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे, तो उससे हमें जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी पेश आएगी। सबसे पहले हम ऊपर कोई भी कोड लिखते हैं सी प्लस प्लस का, उसमें हम लिखते हैं इंक्लूड, यानी कि इसमें हम आगे हेडर इंक्लूड कर रहे हैं। इस केस में हम लिखेंगे आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि हमें बताती है कि फ़लाँ फंक्शन क्या काम करेगा। यह प्रोग्राम को हमारे फंक्शन समझने में मदद देती है। अब हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ये एरर्स से बचने के लिए काम देती है। इसके पीछे भी एक पूरी वजाहत है, मगर अभी हम उस पर नहीं पढ़ते। अब हम लिखेंगे इंट मेन, और ये जो है इसके अंदर लिखा जाएगा, ये सारी एक बॉडी होती है और मेन कोड इसे कहा जाता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सी आउट के बारे में। सी आउट किसी भी वैल्यू को जो है वो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। नाउ लेट्स प्रिंट दिस थिंग। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। ये इस टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करके दे दिया है। इससे हमें ये पता चलता है कि सी आउट जो है, सी आउट का काम जो होता है वो स्टेटमेंट को प्रिंट करना होता है। अच्छा, ये तो मैंने एक सिंपल कमांड लिख दिया। अब लेट्स से मैं यूज़र से पूछना चाहता हूँ कि उसकी एज कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाट इज़ योर एज। तो यूज़र मुझे अपनी एज बताएगा, मगर उस एज को मैं स्टोर कैसे करूँगा? उसके लिए एक कमांड होता है सी इन। सी इन स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर इनपुट, सी आउट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर आउटपुट। ये जो है आउटपुट शो करने के लिए, यानी कि टर्मिनल में एग्जैक्ट जो चीज़ हम यहाँ आगे लिखेंगे वो चीज़ प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि सी इन जो हमें यूज़र इनपुट देगा उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम सी इन में कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो भी वेरिएबल लिखूँगा
तो उसमें एक एरर आएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने ऊपर कोई वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं किया। उसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना पड़ता है। लेट्स से मैं ए को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं ए में रखना क्या चाहता हूँ, मैं ए में एक एज रखना चाहता हूँ। ए जो है वो इंटीजर्स होते हैं, तो उसके लिए मैं लिखूँगा इंट ए और सेमीक्लोन। ये सेमीक्लोन एक कमांड को एक्सिक्यूट करने के लिए शो होता है कि ये इस लाइन के आगे ये कमांड ख़त्म हो गई, यानी कि जैसे कि इंग्लिश सेंटेंस में एक फुल स्टॉप होता है, तो उसका काम सेमीक्लोन यहाँ पे कोडिंग में करता है। तो इंट ए, तो ये एक ए के अंदर अब ऊपर जो भी मैं इसकी जो है इनपुट दूंगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब लेट से मैं अगली लाइन में लिखता हूँ सी आउट योर एज इज ए। अब लेट से इसको हम रन करते हैं। सॉरी, ये क्या रहा गया। अब हम इसको रन करते हैं। ये अब ये देखिए, जिस तरह ये मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर एज, यहाँ पे मैं लेट से इन करता हूँ 16, तो ये मुझे वापस प्रिंट करके दे रहा है योर एज इज़ 16। जबकि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे योर एज इज़, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ए लिखा है। यानी कि ए की जगह अगर वो मुझे 16 शो कराए, इससे हमें ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ए के अंदर 16 स्टोर हो गया है, यानी कि वो चीज़ स्टोर हो गया जो मैंने इसको इनपुट में दी थी। अब हम इन्हीं चीज़ों के इन्हीं कमांड्स के ज़रिए एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी और 4 यानी कि करैक्टर, क्योंकि इसमें हम करैक्टर स्टोर करेंगे, ओ पी यानी कि ऑपरेटर का शॉर्ट। तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं, उससे 2 नंबर पूछते हैं, इंटर योर फर्स्ट नंबर एंड देन इंटर योर सेकेंड नंबर। सी आउट सी इन, इसको हम ए के अंदर स्टोर कर देते हैं। इसी तरह सी आउट, सेकंड सी आउट, इसमें हम इससे सेकंड नंबर पूछते हैं, इंटर योर सेकंड नंबर, सी इन पी। अब फर्स्ट नंबर ए के अंदर स्टोर हो गया, सेकंड नंबर पी के अंदर स्टोर हो गया। सी को हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, अभी हम ओ पी को इस्तेमाल करते हैं। उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट एंटर योर डिजायर्ड ऑपरेशन। इसमें हम उसको 4 ऑप्शन देते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसको हम स्टोर कर देते हैं अपने फोर्थ ऑपरेटर यानी कि ओ पी के अंदर। अब ये चीज़ें तो हो गई। अब मुझे रिज़ल्ट किस तरह रिज़ल्ट बनाना है, उसके लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जैसे कि रियल लाइफ में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पे भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि कल अगर बारिश हुई तो मैं अम्ब्रेला लेके आऊँगा, यानी कि अगर कल बारिश ना हुई तो मैं अम्ब्रेला नहीं लेके आऊँगा। यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस दे दी हैं कि अगर बारिश हुई या बारिश ना हुई। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी इफ़ एल्स के ज़रिए इसमें हम 5 कंडीशंस देंगे, एक इन 4 ऑपरेटर्स के लिए और 5वीं अगर इन 4 ऑपरेटर्स के अलावा कोई चीज़ ऐड करी। मैं आपको अंदर एक में शो करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन लेट्स से हम एडिशन ले करते हैं, तो सिंगल ये नोटेड कॉमर्स के अंदर हम लिख देंगे प्लस, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे अपना तीसरा ऑपरेटर इस्तेमाल करते, तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं जो कि सी है, ए प्लस बी। पहला कमांड एक्सिक्यूट हो गया और यहाँ पे अगर मैं
यूज़र जो है प्लस लिखेगा तो यहाँ पे एडिशन का कमांड एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो इसको शो करने के लिए हम लिखेंगे सी आउट द सम ऑफ टू नंबर्स इस आगे हम लिख देंगे सी, यानी कि इस कमांड के बाद सी एक्सिक्यूट हो जाएगा, सी शो होगा। तो ये हमारा पहला जो है ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। जिस तरह हमने इस तरह के 5 से 6 चीज़ ऑपरेटर्स ऐड करने हैं। लेकिन हम जिस तरह हमने पहले के लिए लिखा इफ़, दूसरे के लिए हम लिखेंगे एल्स इफ़, यानी कि अगर पहली कंडीशन फुलफिल ना हुई तो दूसरी कंडीशन पे जो है वो प्रोग्राम आ जाएगा। तो दूसरे में हम माइनस लिखते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंस इसी तरह थर्ड के लिए एल्स इफ मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट टू नंबर्स, एंड इसी तरह लास्ट बट नॉट लीस्ट हम यहाँ पे डिवीजन के लिए ऐड करेंगे द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स इज एटसेट्रा। तो अच्छा, ये इसमें मैं एल्स ऐड करना भूल गया। ये 4 कमांड्स तो एग्जीक्यूट हो गए, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि यूज़र जो है इन चारों के अलावा कोई और चीज़ लिख दे। तो उस केस में हम लिख देंगे एल्स ऑपरेशन। एल्स जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के लास्ट में इस्तेमाल होता है, यानी कि पहला इफ़, दूसरा एल्स इफ़। अगर ये सारे ऑपरेशन कंप्लीट ना हुए तो एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते। एल्स खुद ही एक कंडीशन है कि अगर पिछली कंडीशन फुलफिल ना हुई तो बाकी ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगी। इसमें हम लिखेंगे सी आउट इन वैलिड ऑपरेशन, यानी कि अगर इन चारों के अलावा कुछ और लिखा तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा कि इनवैलिड ऑपरेशन। अच्छा, आखिर में हम दो चीज़ें ऐड करते हैं। पहली चीज़ सिस्टम पॉज, जिसका मकसद ये होता है कि सिस्टम जो है तब तक बंद ना हो, यानी कि टर्मिनल तब तक बंद ना हो जब तक यूज़र ना चाहे। वरना अगर हम ये चीज़ ऐड ना करें तो इस आईडी के अंदर तो प्रोग्राम सही तरह चल जाएगा, लेकिन अगर हम इसको जो है विंडो के टर्मिनल से खोलेंगे तो इनपुट जब इसको यूज़र जब इसको इनपुट देगा तो उससे पहले ये कमांड बंद हो जाएगा जो, और हम ऐसा नहीं चाहते। और आखिर में रिटर्न 0, यानी कि अगर ये प्रोग्राम सारा करेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है तो वैल्यू 0 में रिटर्न हो जाएगी। अगर करेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो -1 में एग्जीक्यूट होती है। तो आखिर में बस हम इसको और कोई टेस्ट नहीं देना। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसमें कितने एरर्स हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे इसने मुझसे पूछा है इंटर फर्स्ट नंबर में, इसमें 19 ऐड कर देता हूँ। सेकंड नंबर में 9, इसमें ऑपरेशन में माइनस, और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 10। अच्छा, इसने मुझे 10 दे दिया, लेकिन इसने ये देखिए इसके आगे कोई स्पेस नहीं है, इसके आगे ये अगली लाइन होना चाहिए था। अब ये अगली लाइन में इसने मुझे इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया था कि मुझे इस लाइन के आगे कोई चीज़ नहीं चाहिए। उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें हर लाइन के आखिर में एंड एल डालना पड़ता है। एंड एल बेसिकली ये शो करता है कि इस लाइन के आगे बताना चाहता है कि इस लाइन के आगे कोई और लाइन ना आ जाए। एंड एल, अब हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स मैं यहाँ लिखता हूँ 89,
सेकंड नंबर में 90। नाइस। इससे मुझे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स -1 दे दिया, जो कि ऑब्वियस आंसर है, यानी कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली बन गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इसके बारे में वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, और डाटा टाइप्स के अंदर हमने इंट्स, फ्लोट्स, डबल और कैरेक्टर, ये चीज़ सीखी। अब इन सब चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया एक कैरेक्टर बनाने में, जो कि चारों ऑपरेशंस प्रॉपर्ली कर लेता है। और आज के लिए इतना ही, और मुलाकात होती है किसी और वीडियो में।